चलिए बोलेंगे बाबू। 47, 48, 49, 49, 50। जिनको है दिक्कत बोलेंगे 51, 52, 53, 54, 55। कितना? 55। ये असाइनमेंट में भी आया था, यहाँ पर भी आया, तो हम बता देते हैं। ठीक, फिर से एक बार चांस देके। किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ी की आयु 17 और 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ी की औसत 2 महीना कम हो जाती है, तो नए खिलाड़ी की औसत आयु क्या है? बाबू नया वाला के औसत पूछ रहा है। नहीं, अरे 2 गो गया और 2 गो आया, तो कितना कितना वर्ष वाला गया? 17 20 वाला। 17 वर्ष और आया इसके स्थान पे 2 गो, तो कम गया औसत। एक मतलब ई दियो जो जा रहा है ओकरा से कम है। कितना कम है? तो सुन लो, 2 महीना कम गए 11 प्लेयर के, तो 11 दूनी 11 दूनी 22 महीना कम जाएगा बाबू। ई माह है, आई वर्ष। अब बटे 2, खत्म कहानी हो गया। तो देखिए कितना आया। तो देखिए बाबू कैसे हम करेंगे, जो सुन लीजिए पहले। 20, इसका कैलकुलेशन कैसे सिंपल हो जाएगा। 20, 17, 37 वर्ष। 37 वर्ष में 22 महीना घटाना है। पहला सॉल्यूशन ऐसे बच्चा जैसा कि इसको महीना में 12 से गुना करके ही घटा लेंगे और 2 से भाग दे देंगे कि, और उसके बाद फिर 12 से भाग का है वर्ष निकालने के लिए। ठीक, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी मेथड है। ठीक, आप सिंपल ऐसे सोच सकते हो, 37 साल में, 37 साल है नहीं बाबू, 37 वर्ष में 22 महीना घटाना है। तो ऐसा करें, 37 है तो 2 निकालेंगे तो कितना वर्ष बचेगा? 35। 35 अब बटे 2 करे में दिक्कत होगा, तो ऐसा कीजिए, 1 निकालिए, 1 से नहीं होवे तो 3 निकालिए, 3 से नहीं होवे तो 3 निकाल लीजिए बाबू। तो 37 में 3 साल गया, 34 साल। 34 बटे 2 17 वर्ष हो गया, और 3 वर्ष निकाल लिए, 12 3 36 महीना निकल गया। 36 महीना में 22 महीना गया, 14 महीना, 14 बटे 2 भागा 7 माह। कोई दिक्कत है? तो आप ये चीज ऐसे कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे। 55 हो गया ना। 56 बाबू, 56, 57। किसी के बदले समूह में शामिल होना बताए थे ना, वही सेम चीज है। ठीक, वही आ गया, आपसे नहीं बना। 56, 57, 58, हाँ बोलो, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 61, 62। जिनको पूछना है बोलेंगे 63, 64, 65। 65 बाबू। ठीक, देखो क्या है 65 जो गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। अरे बाबू, गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के औसत कितना था? 50। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चल गया 8 छात्र, तो शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना था? ये तो सिंपल है ना बाबू। देखिए 28 गो छात्र था बाबू, एक औसत कितना था? 50। 8 छात्र विद्यालय छोड़ के चल गया, तो बचा कै गो? 20 गो।
तो औसत प्राप्तांक में 5 वृद्धि हो गया मैंने, और 8 जो छोड़ के गया होकर होगा कि नहीं, बोलो होगा ना। तो क्या दिक्कत आया बाबू, चले आगे। ठीक, 66, अरे ये तो रेशियो अथी है, एलिगेशन लगा दो। काहे अनुपात पूछ रहा है संख्या का। किसी परीक्षा में छात्रों छात्राओं का औसत प्राप्तांक 71 और 73 है, 71 और छात्र और छात्राओं, समस्त विद्यार्थियों। एक कौन है पागल जैसा बैठ जाती है, तुमको पता नहीं यहाँ कहाँ आ गया, कुछ पता, दिमाग ही लेस नहीं है, लेकिन दिमाग पास में रहबन करता है कि हाँ कहाँ आके बैठ रहे हैं, क्या करना चाहिए। पागल, कैसे ये सब पढ़ेगा। कितना हो गया घट के, बोलो 1.2, और यहाँ पे ये से ही हटा दिए, चरतिया नहीं बताए थे, संख्या की रेशियो आता है, खत्म कहानी। चलो उतारो, आगे बढ़ेंगे फिर, उतार लो। बोलो इतना अच्छा से असाइनमेंट सॉल्व कराया फिर भी फंस रहा है, मैंने दिक्कत है। चलो आगे। कल से तो परसेंटेज स्टार्ट हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा नवीन, कल से परसेंटेज स्टार्ट कर देंगे, ठीक ना, लेट नहीं करेंगे बाबू। अब महेश मिश्रा संडे चलेगा क्या, तो कल से परसेंटेज कर देंगे। चलिए आज समाप्त कर देंगे, हो गया। अब पहले से भी बोल रहे थे बुध से करेंगे ना। चलो 67, बोलो बताएं। ए तथा बी का औसत इतना है, ए तथा बी का औसत जो है ना बाबू कितना है, ए पर पावर n प्लस 1 और प्लस बी पर पावर n प्लस 1 और ए पर पावर n प्लस बी पर पावर n, तो n का वैल्यू क्या होगा, 0 1 2 4। सुन लो, बोला ए और बी के औसत इतना है, ये किसका औसत है, ए और बी के, तो ए बी के औसत क्या होता है, दो जोड़ के 2 से भागा, ठीक। ए बी के औसत है उतना, तो ए बी के औसत दोनों जोड़ के, n का मान क्या है, ऑप्शन दे दिया 0 1 2 4, ठीक। कोई एगो होगा n के मान, होगा कि नहीं, कोई एगो n के मान होगा। तो ऐसा कीजिए बाबू, n का मान एकाएक चेक कर लीजिए, ऑप्शन n के मान 0 रखिए, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 1, ए पर पावर 1 तो ये, और ऊपर b हो जाएगा, और n के मान 0 रखा तो 0 रखो इस पर, ए पर पावर 0 1 और बी पर पावर 0 1 1 तो n आया ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी बाई 2 बराबर ए प्लस बी बाई 2 आया, तो मैंने यही सही है। आओ कौनो रखेगा नहीं होगा सही, कैसे, 1 रखो n के मान, तो 1 1 2, तो ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस और नीचे ए प्लस, इतना बराबर ही है संभव, इसलिए हम कौन ऑप्शन मार दिए। चलो आगे 68 बता दें, देखिए क्या है, ए बी सी का औसत यम है,
अरे बाबू, ए बी सी का औसत यम है तो ए बी सी का योगफल कितना हो जाएगा? 3m। ए बी सी के औसत है यम तो योगफल क्या हो जाएगा? 3m। आगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के औसत क्या होगा? तो हमसे बोल रहा है ना बाबू, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के औसत क्या होगा? ठीक। अरे तीन संख्या का औसत खोज रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के औसत क्या होगा? जैसे हम तुमको बोले 2 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर के औसत क्या होगा? तो जोड़ के और कितना भागा, ऐसे न करते हो, कोई दिक्कत? तो उसी बोला ए स्क्वायर कौमा बी स्क्वायर कौमा सी स्क्वायर के औसत क्या होगा? तो तीनों जोड़ के 3 से भागा। यानी फाइनली हमसे मान किसका पूछ रहा है बाबू? फाइनली हमसे मान पूछ रहा है इतना बटे 3 का। फाइनली हमसे मान जो पूछ रहा है उतना बटे 3 का पूछ रहा है। ठीक, तो चले अब इससे आप शुरू कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड के, क्योंकि स्क्वायर में लाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो इधर ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर हो जाएगा, वो ने 3 3 अन्वयम स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 9m, हाँ इज इक्वल टू 9m स्क्वायर होगा बाबू, 9m स्क्वायर। अब सुनो, इसका मान जो है 0 है, नहीं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 0, तो यहाँ का मान 0 गुना 2 तो 0, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा है। तो मान क्या आया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के मान 9m स्क्वायर आया। हमको मान निकालना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 3 के मान, तो बटा यानी 3 करें है, तो वो 9 करना पड़ेगा कि नहीं बाबू? चलो, तो की हो जाएगा 3m स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के औसत क्या होगा? 3m स्क्वायर। चलो आगे 69 बताना है। हम बोले थे कि एज में बताए थे, एज में 3 4 जगह आया था, बोले थे ये राम बला फिर से एवरेज में मिलेगा, फिर ये जब पूछा क्या है, रिपीट नहीं करता है ना घर पे, बोले 3 4 बार आया था आयु में, और बोल भी दिए थे फिर से एवरेज में ही सेम टू सेम आएगा, फिर भी नहीं सुधरा। देखो 69, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु की तिगनी है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु के क्या है? तिगुनी है। ठीक, तथा उसके पिता की आयु का 2/5 है, यानी राम के आयु, राम के ही पिता है कि आयु के कितना है? 2/5, मैंने 2 रेशियो। राम यहाँ 3 है, राम यहाँ 2 है, 2 से मल्टीप्लाई आइने खत्म, कहानी हो गया। तीनों के औसत 46 है, औसत है तीनों 46, तो योगफल 46 गुना 3। यहाँ तीनों के योगफल कितना हो जाएगा बाबू? देख लो, 3 दूनी 6 2 8 और 15, 23 हो गया। योगफल के तुलना और निकालना है राम की वर्तमान आयु उसके पिता की आयु में अंतर, 15 और 6 में अंतर, 9 6 54 वर्ष। कितना वर्ष आया था कि नहीं बोलो? 3 बार ही। एज में पलटो, देखो 3 बार चैप्टर में मिल जाएगा है? चलो आगे 70 71 बाबू, 72 73, कितना बाबू? 73 भी आया था। सिंपल है, आप देख लो 73 होगा कैसे। जो
शादी के समय एक औरत तथा उसके पति की औसत। अरे बाबू, शादी के समय एक औरत और ओकर पति के औसत कितना है? 23 वर्ष। तो योगफल हस्बैंड प्लस वाइफ के 46 वर्ष। अरे शादी जब किया तो औसत था 23 वर्ष, दू गो के, तो 46 दुओ के योगफल 46 वर्ष, उम्रों का योगफल की। आगे 5 वर्ष बाद उनके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 5 वर्ष के बाद 5 अगर बढ़ेगा 10 बढ़ गया, 1 वर्ष के एगो बचबो है, एक और बढ़ गया, कितना हो गया? 57 वर्ष। योगफल है कि औसत? तीनों के, 2 गो कि 3 गो के? 3 गो के। अब सारे परिवार की औसत क्या है? तो 3 से भागा। होगा कि नहीं बाबू? होगा ना? हो 74 हो गया सही औसत बोला। नहीं बाबू, आ जाओ बी में, इसका उतारना उतार लो, बी में चलेंगे। बी में चलेंगे। हो गया। कल से आपको परसेंटेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना? उसके बाद लाभ हानि SIC है। चलें बाबू। एक प्रश्नमाला बी में चल रहे हैं, जो फंसे हैं हमसे बोलिएगा, हम बता देंगे। 1 2 3, अच्छा 2 नंबर जोड़ के 2 से भाग देने वाला है ना? 3 बाबू, 3 तो आपको ऐसा ही बनाना पड़ेगा। हो 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का औसत कितना है? 66। 5 गो क्रमागत धन पूर्णांक के वर्गों के औसत कितना है? ठीक है। पांच गो है नहीं, तो एगो x मानेगा तो एगो x प्लस, एगो x प्लस, एगो x प्लस, एगो x प्लस। ठीक, ये 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों की कौन सी के? वर्गों के कौन सी औसत कितना है बाबू? तो वर्गों का योगफल कितना हो जाएगा? 66 गुना 5। होगा कि नहीं? होगा ना? तो हमसे बोले इन पूर्णांकों के औसत क्या है? इन पूर्णांकों का औसत क्या है? नहीं ठीक। बाबू बोला 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, 5 गो हो गया। 1 2 3 4 5। एक वर्गों के औसत है 66, तो वर्गों के योगफल 5 से गुना 5 संख्या के। कोई दिक्कत? चलिए एक बार कैलकुलेशन आप कर देंगे बाबू। x स्क्वायर 5x स्क्वायर होगा कि नहीं? गुड। अब देखिए प्लस बी स्क्वायर के मान लेके चलाते हैं। प्लस बी स्क्वायर 4 चौक 16, 3 तिया 9, 25 और 4 29, 1 प्लस 2ab अवधि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं, तो एकरम तो नहीं होगा, एकरम होगा 2ab। तो 2ab
यानी ई 4 दूनी 8x और 3 दूनी 14x और 2 दूनी 18x और 2x 18 2 20x होगा कि नहीं 20? अब बराबर ई वाला अथी सॉरी 300 होगा कि नहीं होगा? होगा। लग गया ऐसा। ये 30 उधर जाके खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 से काट देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 4x माइनस बराबर। अब इसको जो है फैक्टराइज कर दो, गुणनखंड निकाल दो, तो कितना हो जाएगा ये हमें बता दो पहले। अच्छा हाँ, जो एडवांस मैथ पढ़े तो तुरंत बता देंगे कि सर जी 10 छक्का 1 से भागा देंगे इतना है, और ई वाला बल ई माइनस हो जाएगा सर जी। अच्छा बल फाइनल आंसर देते समय उल्टा चिन्ह, ई प्लस ई माइनस, ई खत्म ई वाला, यानी एक्स के मान कितना आ गया? एक्स के मान 6 आ गया। अब औसत बोला बाबू, तब पिछला होता ई वाला औसत हो जाएगा। 1 2 3 4 5 है औसत, छोड़ू की दिक्कत है, छोड़ू 8 होगा औसत। हाँ कितना हो जाएगा औसत? 8। औसत जो है बाबू 8 हो जाएगा, 8। तो ये अच्छा क्वेश्चन था जो कि उससे नहीं तुमको बना। समझे? चले आगे बाबू। कितना नंबर हुआ? 3 4 4 ने हो जाएगा हो, गरीब ने है ये 4। 8 छात्रों के एक समूह में से अरे क्या है, 8 छात्रों के एक समूह में एक 60 केजी भार वाले छात्र के स्थान पर नया छात्र आ जाने से इसके औसत भार 1 केजी वृद्धि हो गया। नया के भार क्या, यानी किसी के बदले आया बाबू, किसी के बदले आया। अच्छा ककर 8 छात्रों के एक समूह में से 60 केजी भार वाले के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से औसत 1 बढ़ गया, माने एक ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा? 8 गुना 1 कि बाबू इतने होगा, 68 हो जाएगा। नहीं बताए थे, किसी के बदले समूह में शामिल हो। 5 बाबू 5 भी सिंपल है। देखो 5 कैसे हो गए, सुन लो। 5 नंबर है क्या? 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष थी। अरे 10 साल पहले एक परिवार में 4 सदस्य था, ओकर औसत 24 था। तो वर्तमान में औसत वो परिवार के 34। 10 बढ़ेगा कि नहीं? 10 साल पहले औसत था कितना? 24। अभी औसत 34 नहीं तो 34। और कई सदस्य था? 4 गो। उ परिवार के अभी योगफल आगे आयु के चारों सदस्य के योगफल, तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 के 6 12 13, यानी उस परिवार के अभी जो है आयु का योगफल चारों के मिला के आगे। इसी अंतराल में 2 बच्चा पैदा हो जाने से आज भी परिवार की औसत आयु वही है। इसी अंतराल में 2 बच्चा पैदा हुआ तो आज भी परिवार की औसत आयु वही है। अच्छा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 गो संख्या बढ़ गया, 2 गो संख्या बढ़ गया ना, कोई दिक्कत? लेकिन आज भी औसत वही है। बढ़ कितना जाना चाहिए? अच्छा रुको 10। हाँ, यदि इन 2 बच्चों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो छोटे बच्चे की आयु क्या है? छोटे बच्चे की आयु क्या है? यही ना।
फिर से एक बार देख लेते हैं। 10 वर्ष पूर्व एक परिवार के 4 सदस्य की औसत आयु कितना था? 24। तो औसत 34, तो योगफल चारों के कितना? इसी अंतराल में 2 बच्चे पैदा हो जाने से आज भी परिवार की औसत आयु उतनी ही है। अच्छा, यानी आज भी परिवार की औसत उतना ही मैंने 24 है। पहले कितना था? 24। 2 बच्चा पैदा हो गया तब वो औसत कितना है? 24 है। तो अब संख्या कितना हो गया? 24 छक, यानी ई जो है बाबू 6 सदस्य के योगफल में ये 4 सदस्य के वर्तमान योगफल घटा देंगे तो 2 बचवा के योगफल नहीं आ जाएगा। तो ही कर दे। 144 में 136 गया, 8 की आ गया योगफल 2 बचवा के। और 2 बचवा में अंतर कितना है? दे ले, कोई दिक्कत? छोटका के निकालना है, घटा के 2 से भाग, बड़का के निकालना है, जोड़ के 2 से भाग। नहीं आया समझ में तो एक बार फिर से हम बता देते हैं। सुनो क्या हम किए। बोला ने बाबू 10 साल पहले किसी परिवार के सदस्यों के औसत जो है 24 था। कब? 10 साल पहले 4 सदस्य था वो परिवार में, औसत 24। तो अभी औसत 34, 10 बढ़ जाएगा। अच्छा, और 4 सदस्य है तो योगफल, अभी चारों सदस्य का योगफल कितना होता? अभी जो है कोई बच्चा उच्चा पैदा नहीं होता तो अभी 4 सदस्य के योगफल कितना होता? 136 वर्ष होता। लेकिन बोला नहीं, यही 10 साल के अंतराल पे 2 बच्चा पैदा हुआ, जिस 2 बच्चा पैदा हुआ तो औसत आयु आज भी उतना ही रह गया जितना पहले था। नहीं, पहले कितना था? 24 औसत, आज भी औसत 24 है। तो मैंने 6 गो अब सदस्य हो गया, 2 गो बचवा, तो 6 गो का औसत 24 है। तो योगफल 6 गो के, ये 6 गो की 4 सदस्य पहले का, 2 गो बचवा, नहीं 6 सदस्य के योगफल में 4 सदस्य के योगफल घटा देंगे, 2 बचवा के योगफल नहीं आएगा। 2 बचवा के योगफल आएगा 8, 2 बचवा का आएगा योगफल 8, कोई दिक्कत? और 2 बचवा में अंतर, छोटा बच्चा घटा के 2 से भाग, 8 में से 2 गया, 6/2 तो 3 वर्ष। सबसे छोटका बचवा कई वर्ष के? अब बड़का बचवा, कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ने दो। 6, 7, 6, 7, 8, जो नहीं बना हमसे बोलो, हम बता देंगे। 9, 10, 11, 11 बाबू, 11 तो लगता है सिंपल है। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ियों में से कप्तान की आयु 25 वर्ष है। कप्तान एक ने रहता है, कप्तान की आयु कई वर्ष है? अब विकेट कीपर उससे 3 वर्ष बड़ा है, विकेट कीपर ओकरा से 3 वर्ष बड़ा। यदि इन दोनों को छोड़ दें तो शेष टीम की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। यानी पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है शेष टीम की औसत, x-1। पूरी टीम की औसत आयु क्या है? देखो बाबू क्या बोला क्या, जो सुनो। एक क्रिकेट टीम में 11 खिलाड़ी में से कप्तान 25 वर्ष के, विकेट कीपर ओकरा 3 वर्ष बड़ा है, एक के गो। ठीक है, ये दुइयों को हटा देते हैं तो शेष जो प्लेयर के बचता है ना औसत, वो पूरा टीम के औसत से 1 वर्ष कम हो जाता है। पूरा टीम के औसत x, तो ये ठीक ना। तो हमसे बोला है पूरा टीम के औसत क्या, मैंने x का मान पूछ रहा है, मीन्स x का, चलो तो ये क्या हो जाएगा? 11x = ये 25 और 28 53 और प्लस 9x माइनस 2x आ जाएगा ना। 11 में 9 गया, 2x और बराबर
44, x बराबर पूरा टीम के औसत कितना है 22 वर्ष है। पूरा टीम के औसत कितना है 22 वर्ष है बाबू। हाँ ठीक ना। आगे 12 देख लो पहले छूट ना जाए। अच्छा यही वाला है ना, जोड़ के दूसरे भाग वाला, घटा के दूसरे भाग। 13 क्या बाबू, अरे 13 का है पूछ रही है तो प्रतिशत, प्रत्येक का प्रतिशत मैंने संख्या का प्रतिशत पूछा है तो कौन चीज लगाएंगे, एलिगेशन, खत्म कहानी। कुछ व्यक्तियों के एक समूह में व्यापारी का वर्ग ए और नौकरी के वर्ग पूरे समूह का 27। वर्ग ए में व्यापारी है बाबू, व्यापारी आइए, नौकरी वाला है बी, अब पूरा का औसत 27 है। ए का इतना है और बी का 24 वर्ष है। पूरे व्यापारियों तथा नौकरी करने वालों में से प्रत्येक का प्रतिशत। सिंपल है बाबू, का है ये पूछा, बोलो। अंतर, ये दो का अंतर, पूरा कितना है, पूरा कितना हो गया संख्या 10, 10 में 3 कौन सी है व्यापारी, मैंने 3/10 30%। अरे पूरा 10 है बाबू, 10 में 3 की है व्यापारी, अब गुने 100 करेगा, गुने 100 करेगा तो 30% कौन सी आया व्यापारी, तो पूरा 100% है, दुइये चीज ने है, तो एक मतलब 70% कौन सी होगा। कोई दिक्कत है, ठीक, सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, ठीक। चलिए आगे। नोट कर लो। कल से तो परसेंटेज स्टार्ट कर देंगे। अच्छा से पढ़ना बाबू परसेंटेज, ठीक ना। हाँ यहाँ से एकदम से अच्छा से पढ़ना था, जैसे एवरेज, परसेंटेज, लाभ हानि, SICI, 5 चैप्टर से 3 कोना क्वेश्चन रहेगा। हाँ ठीक ना, यही 5 चैप्टर से, ठीक ना। कल से इंटर का एग्जाम शुरू है, नहीं इसमें से लड़की कितना मैथ लेके की है इंटर, कोई नहीं किए, तुम की है आगे कि बायो, दोनों नहीं, सिर्फ मैथ, कोई नहीं, तो हाँ तुम्हारा होगा। तुमको ऐसो हम देख के मैथ वाले बोलते हैं, का है तुम्हारा मैथ स्ट्रॉन्ग है सब बच्चा से। एगो ये आगे बैठती है लड़की, वो आज नहीं आई, हाँ तुम्हारी मैथ वाला का अलग वर्चस्व रहेगा, नहीं कैसे मानना पड़ेगा, तुम कैसे मानो, तुम्हारा भी है मैथ आर्ट्स। मैथ वाला तो बाबू वर्चस्व रहता है, ये चीज इसीलिए कहते हैं ISC में मैथ वाले का पढ़ाओ। ऐसे भी देखो, हम देखते हैं चीज, जिसका गार्जियन आगे है उसका सजेशन देने वाला, कोई आसपास में जॉब कर रहा है, उसको अथी कर रहा है, सजेशन दे रहा है, तो जरूर वो मैथ लगा देगा, बोलेगा बायो सर क्या लेता है, लो मैथ। जिसका नहीं सजेशन देने वाला है कोई,
हाँ, वो अपन मन से ले रहा है देख के, तो हाँ बायो ले लेगा, चुन लेगा, या वो चुन लेगा। मैथ वाला के वर्चस्व ही अलग रहेगा। बायो अथियारी ले की करेगा, काहे खाली हो जाता है, एडमिशन रहता है एक कक्षो, काहे खाली हो जाता है जन देव की। हाय बेचारा आर्ट्स ले ले चाहे बायो ले ले, आगे बढ़ते नहीं आता है समझ में, की करेगा, बस खाली जाके टुकुर टुकुर देखते हैं, हकीकती बात हो जाता है। इतना नहीं बेस कमजोर कर लेता है, मुश्किल हो जाता है यहां समझना। तो कहां से हाँ वोकरों में से रहता है बहुत सारी तेज तरह की, नहीं हमको करेंगे तो करेंगे, तो फिर अच्छा से करता है अपना तैयारी, होमवर्क कैले चलता है, हो जाता है। तुम्हारा भी मैथ था, देखिए बता देते हैं कि वो मैथ ले ले क्या, क्योंकि तेज जो पढ़े में रहेगा कंपटीशन में पक्का वो मैथ वाला रहेगा, कभी बायो वाला हो नहीं सकता है, कभी आर्ट्स वाला हो नहीं सकता है। हाँ होगा अब 1% ओवर ब्रिलियंट नहीं रहता है गॉड गिफ्ट, तो वो उसको छोड़ के नॉर्मल वाला, यानी मैथ लेके वो नॉर्मल है ना ये सिम पढ़े में, कंपटीशन में आके वो तेज के गिनती में आ जाएगा और वही सबसे पहले लेगा, दिमाग डेवलप हो जाता है। बायो आर्ट्स लेके मैं दिमाग को तो सठिया लेगा, कभी मैथ देखेगा नहीं 2-3 साल। जेरीमन जे बेचारा देखा था मैट्रिक में, तो मैट्रिक में तो जेरीमन याद कर लिया था वो जब पास हो गया, पास होना चोरी चमारी हो जाता है पास, अब फंसता है कहाँ आके, ग्रेजुएशन में नहीं कंपटीशन में, उसको लगता है कि नौकरियां करिए लेंगे, फंस जाता है। इधर ही ज्यादा हम देखते हैं इस क्षेत्र में, पता नहीं कैसे आर्ट्स बायो के ज्यादा प्रचलन है, और बाकी जाके देखो तो नालंदारी क्षेत्र में लड़कियों मैथ लेती है, लगभग मैथ ले लेगी। हाँ, क्योंकि नालंदा में सबसे ज्यादा जॉब करे वाला है, वो डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा है तो देखो मैथवा कुल ले रहा है, जल्दी लेबन करेगा बायो आ रही, आर्ट्स उर्स, हाँ आर्ट्स उर्स लेगा जिसको जैसे हमको डिग्री ये हासिल करना है, काहे नहीं लेंगे। तो ये सब चीज बहुत मायने रखता है बाबू, समझिए बहुत ज्यादा मायने। इंटर करने कैसू कर लेता है इधर उधर करके, क्या अब फंसता है आके यहाँ। इस साल से सोच रहे हैं हम भी 11 का एक बैच दें आउट टाइम 6 से 7, जानते हैं सबका बेस कमजोर रहता है, बेस कमजोर मैंने इंटर में 2 या 4 चैप्टर पढ़ाते हैं, तो निकल लेते हैं साइड से। 11-12 में कहे कि खुदे मेरा लेवल ऊंचा रहेगा, खुदे हम IIT की तैयारी किए थे, मैथ वाला स्टूडेंट थे, समझ गया ना, तब ना इतना मैथ तो बताते रहते हैं। देखो कंपटीशन में आर्ट्सो वाला पढ़ाते हैं, और तो और बायोलॉजियो वाला पढ़ाते हैं, होता है कि वो सब पढ़ाएंगे तो कैसे अपना लिमिटेड रखेंगे, लिमिटेड सिलेबस। हम तो भाई ISC से ही मैथ था, हम तो खुदे AI IIT का भले नहीं हुआ तैयारी किए थे, तो मेरा तो लिमिटेड मैथ नहीं है रहेगा। देखते हो हमेशा चेंज हो जाता है असाइनमेंट, पूरा एकदम जौन बुक बोलो वो बुक पढ़ाएंगे, खत्म कहानी। हमको डर रहता तो यहाँ 2 बुक चलाते हैं ना, फिर घर पे पढ़ाते हैं, घर पे भी 2-3 बुक अलग, ये दोनों से अलग। हाँ, क्योंकि बस ये सोचते हैं कभी पढ़ने घर पे नहीं मौका मिलता है, सोचते हैं ये कि हो सकता है एकागो में हम फंसे तो सीख लें, एकागो में हम भी फंसे तो सीख लेंगे उसको, क्या सीखने में क्या जाता है, सीखने के सब एज सीखते रहता है, ठीक ना। हाँ, हम भी पढ़ाने लगे तो बहुत चीज लड़कों सीख गए, एकागो रहता है लड़का भी, सर उसे नहीं इसे बनाइए, हम भी देखें नहीं वही सही बोल रहा है, और उसे आउट साउट होता है, काहे न मानेंगे, मानेंगे।
सीखने कोई एज नहीं होता है बाबू, समझ गए ना। यहाँ जो भी 11th और 12th पढ़ा रहे हैं ना, लगभग सिर्फ पास करने के लिए। मेरा उद्देश्य कुछ और रहेगा कि कैसे यहां से कम AI-EEE में भी रिजल्ट हो जाए, या फिर IIT। सपना कम से कम दिखाएंगे ना, कुछ हो तो होगा। सब भोंदू नहीं रहता है। यहां से अगर 20,000 लड़का एग्जाम दे रहा है तो 20,000 एकदम से गधे है 20,000 नहीं हो सकता है उतना। कुछ रहता है लड़का यहाँ पर भी तेज, उसको कुछ जैसे पैसा कमी के कारण नहीं बाहर पटना कोटा जा पाता है क्या, लेकिन कुछ रहता है उसका तो रिजल्ट होना चाहिए ना। AI-EEE में होना चाहिए, चाहे IIT में होना चाहिए, नहीं जैसे बायो के है सब्जेक्ट तो मेडिकल में होना चाहिए, नीट वगैरह क्या। लेकिन एक भी आज तक सुना है? आज तक कितना लड़का शुरू से पढ़ रहा होगा, और सब स्पेशल। और ये भी चीज है जैसे होता है कि गांव लेवल के भाई पढ़ाई होता है तो एक के टीचर 2-3 सब्जेक्ट पर खींच रहे हैं तो अपना जरी कर देते हैं कि चलो पास हो जाओ। लेकिन यहाँ क्या है, सब्जेक्ट भी एकदम सेपरेट कुल पढ़ रहा है, सब्जेक्ट सेपरेट नहीं पढ़ रहा है ISC में। देखो तो क्या मैथ के टीचर सब चीज पढ़ा देते हैं? नहीं पढ़ाते। मैथ के टीचर सिर्फ मैथ, केमिस्ट्री टीचर सिर्फ केमिस्ट्री, फिजिक्स के सिर्फ फिजिक्स पढ़ाते हैं कि नहीं? पढ़ा रहे हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं हो रहा है। अरे पास होने तो होता है कि कोई भी पास हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। पास होने के नहीं कोई पास हो जाएगा। तुम नहीं हो मैथ ले लो ना, ISC नहीं पढ़ो फिर भी पास हो जाओगे। पास होने में कोई दिक्कत नहीं है, नंबर भी अच्छा आ जाएगा। लेकिन चीज इक्को गो के रिजल्ट नहीं जो हो रहा है। सोचे अपन क्षेत्र में तो काम करवे की अच्छा, सबका सपोर्ट भी मिला, इस क्षेत्र में भी कुछ देखें और टाइम। मेन तो मेरा फोकस वही रहेगा, मेन तो फोकस मेरा 5 से 6 बैच हुई है। बस एक बैच 11 के जैसे 6 से 7 नहीं पढ़ाते हैं, 6 से 7 कंपटीशन पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, तो 6 से 7 सोच रहे हैं इस साल से कि हाँ दें 11th। हाँ अच्छा, यहाँ बुक कौन सी चलता है? हम लोग इंग्लिश मीडियम पढ़े थे, RD शर्मा अरिहंत बुक चलता था। अरिहंत जो रहता था ना, IIT लेवल का सब क्वेश्चन बैंक रहता था। IIT AI-EEE का सब क्वेश्चन रहता था उसमें। यहाँ बेचारा अरिहंत हारी के नाम जानता है RD शर्मा क्या? ये कैसे सिन्हा गरीब का नहीं, गरीब को हार्ड लगने लगता है नहीं। कैसे सिन्हा गरीब के न बुक है वो। NCERT में तो क्वेश्चन ही कम रहता है। अरिहंत कोई पढ़ा के दिखा दे, नहीं हम पढ़ाएंगे तो वही सब अल्टर करेंगे कि एक कम से कम कुछ हो तो रिजल्ट हो। अल्टर जैसे यहाँ कैसे कंपटीशन में पढ़ा रहे हैं, अल्टर पढ़ाते हैं। असाइनमेंटो हार्ड रहता है, किताबों वाला हार्ड पढ़ा देते हैं। महेश मिश्र, नवीन अंगनीत क्या, और वहाँ भी अल्टर करने का प्रयास करेंगे। काहे कि टोटल तो लखीसराय में ही पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? सिर्फ कैसे सिन्हा बस नहीं। इंग्लिश मीडियम में बचवक ने माहौल रहता है। यहाँ इंग्लिश मीडियम बैच देंगे बल समझ हम नहीं आएगा, पहले उसको दिमाग ऐसे काम करने लगता है। अब मैथ का कोई लैंग्वेज नहीं होता है, होता है लैंग्वेज कोई लैंग्वेज। देखो सोच रहे हैं RD शर्मा हथियारिश पढ़ाने के लिए, देखो कितना सक्सेस होता है। क्या आप लोग के बच्चा का सपोर्ट रहबे करेगा, आप लोग के भाई बहन क्या देखते हैं प्रयास करके कितना सक्सेस होते हैं। हाँ लेकिन ये जरूर है अच्छा और सबसे तो बेहतर दे देंगे, समझे? कहे कि मेरा मैथे पोर्शन है तो हाँ हो गया बाबू। अच्छा कल से परसेंटेज बताएंगे। 14 नंबर तो नहीं पूछना रहेगा, 14 नंबर ये हम बता दिए हैं असाइनमेंट में। हाँ 15 पूछना है, 15 हम बता देंगे। ये जहाज वाला, पानी वाला जहाज वाला, ठीक ना? कोई दिक्कत? तो हमको लगता है ना ये एक क्वेश्चन हम इसमें बता देंगे। कल से आपको हम परसेंटेज बताएंगे। आज आप महेश मिश्र में एग्जाम्पल पूरा और चैप्टर एगो पूरा बना लीजिएगा, कोई दिक्कत? ठीक ना? हो सकता है कल हम कुछ देर वही कर लें, उसके बाद हम चलें परसेंटेज, कोई दिक्कत
जाइए।